अब हमने जो मियावाकी कॉन्सेप्ट यानी ग्रीन बॉर्डर्स जो करना है उसके लिए हमने यहाँ पर 10 फीट ज़मीन जहाँ से हमें पेड़ पौधे लगाने वहाँ से लेकर 10 फीट ज़मीन हमने पूरा बाउंड्री कर लिया है। तैयार हो गई है ज़मीन। इस तरह से हमने कहीं पर ईंट पड़ी हुई थी पुरानी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कुछ चीज़ें होती है जो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो जो चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है फार्म में, ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ था पुरानी ईंटें, तो हमने उसी को रीयूज़ किया है और यहाँ पर एक क्यारी अच्छी सी बन चुकी है उससे। ओके, और यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, पुराने स्टोन्स, क्योंकि इसी गांव में एक पहाड़ भी है। सामने आपको एक पहाड़ दिख रहा है, और सामने जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर एक पहाड़ है, वहाँ से पत्थर पहले लाए गए थे। तो बहुत साल पहले यहाँ पत्थर पड़े हुए थे, क्योंकि घर इसी की जो नींव होती थी इसी की बनाई जाती थी। यहीं से पत्थर लाए जाते थे उस पहाड़ से और वहाँ से बनाया जाता था। तो पत्थर यहाँ पड़े हुए थे, लोगों को अभी उसका रीयूज़ नहीं पता है, तो लोगों ने फेंकने के लिए उसको फेंक दिया। अभी मैंने वो रीयूज़ करके इसकी बाउंड्री में यूज़ किया है। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक नाली भी की है। ये नाली जो किया है मियावाकी कॉन्सेप्ट में, जो खेत हमारा स्टार्ट हो रहा है, हमारी जो ज़मीन हो रही है वो उस पोल से हो रही है। उस पोल से इधर का जो है वो हमारा हिस्सा है। अभी आपको अच्छा लगेगा, पता भी चलेगा कि ज़मीन कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि बाउंड्री का काम कल या परसों से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ये जो नाली की है, ये इसका जो रीज़न है कि हमें पेड़ पौधों को पानी देना पड़ेगा। तो हम प्रकृति से जो चीज़ लेते हैं वी हैव टू गिव इट टू बैक, तो हमें वो वापस रिटर्न करना है। तो ये नाली है, हमने चारों तरफ किया है खेत में नाली, आप देख सकते हैं। ये नाली में पानी भरा रहेगा तो हमें पेड़ पौधों को इतना पानी नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ से अंदर वाटर जाएगा ज़मीन में, पानी बह के नहीं निकल जाएगा, अंदर पानी जाएगा इस तरह से। तो ये हमने इस तरह से चारों तरफ बाउंड्री कर ली है, आप देख सकते हैं। ये पूरा बाउंड्री तैयार है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ ऑलरेडी आंवले के पेड़ और एक सीताफल का पेड़ लगा हुआ है, 2 आम के पेड़ लगे हुए हैं। इनमें ग्रोथ नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बबूल है, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इनकी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ तो छाई नहीं आती है इन दोनों के ऊपर, इतना ऊपर नहीं है वो, इतनी छाई नहीं आती है। इन दोनों आम के पेड़ों को निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ऐसे ही फूल हो सकते हैं जिनमें खुशबू आती हो, वही छाँव में चल सकते हैं। मियावाकी कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी हो, फलदार पौधे हो, अगर छाँव गिर रही है तो छाँव में कोई भी प्लांट नहीं हो सकता है जब तक उसके ऊपर छाँव गिर रही है। वो सिर्फ सुगंधित पुष्प जो सुगंध देते हैं वो ही छाँव के अंदर हो सकते हैं। तो जिस तरह से हम आगे देख रहे हैं कि हमारा अभी इतना स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर और आगे सफाई करना बाकी है। ये इस तरह से पड़ा हुआ है। अभी हमारी ज़मीन वहाँ तक है, ये नीले रंग का जो सामने पड़ा हुआ है ना, वहाँ तक हमारी ज़मीन है, उधर से वहाँ तक ज़मीन है। इसको पूरा कवर करना होगा हमें। एक लेमन का पेड़ भी मिला हमें यहाँ साथ में, गिफ्ट एज अ गिफ्ट। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है और काफ़ी अच्छा लेमन आते हैं, तो इट विल बी यूज़फुल फॉर अस। अब अगला हम देखेंगे कि जो दूसरा वाला खेत हमें मिला है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या किया है हमने। तो वो इसी के नज़दीक का खेत है और हम वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा टच है इन दोनों के बीच में। इसमें भी मैंने वैसे एक नाली तैयार की है इधर साइड से, और ये 10 फीट ज़मीन जो मियावाकी कॉन्सेप्ट ग्रीन लाइन, ग्रीन बॉर्डर, आप जो भी बोलना चाहें, उसके हिसाब से 10 फीट ज़मीन लिया है। इसी में प्लांटेशन होगा। अभी जब मियावाकी होगा तो हम उसका आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि मियावाकी कॉन्सेप्ट एक्चुअल है क्या, किस तरह से प्लांटेशन होता है, क्या होता है उसमें, किस तरह के प्लांट्स लगते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है या जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, क्या है, इसके ऊपर हम आपको अगली बार बताएंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं, ये ज़मीन हमने यहाँ से तैयार किया। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि कैसे आगे हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ज़मीन वहाँ तक है, वो सामने वाला घर दिख रहा है, जो पूरी ब्लैक ज़मीन दिख रही है अपने अंडर में ही है, इसी में करना है हमें पूरा प्रोजेक्ट। इसमें एक बरगद का पेड़ भी मिला है, काफ़ी बड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी है यहाँ पर, मदर नेचर ने, माँ प्रकृति ने। मेन रोड है सामने, बहुत अच्छा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर एक ये टीला बना हुआ है, इस टीले के ऊपर भी हमें काफ़ी साफ़ सफाई करनी होगी। यहाँ पे बहुत गंदगी है, लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है प्लास्टिक और इन सब चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पे सिर्फ गंदगी फेंकी जाती रही है अभी तक।
अभी आप इसका ये व्यू देख लीजिए। अब जब हम इस पे काम करेंगे वो कैसा बनेगा, क्या होगा, वो आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर एक गड्ढा टाइप से है जिसमें हम अच्छा सा पॉन्ड डिज़ाइन करने वाले हैं। जीवों के प्रति दया, लेट इट लीव एंड लेट इट बी लीव। ओके, उस तरह का कॉन्सेप्ट से हम मदर नेचर या माँ प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाते हुए यहाँ पे हम कुछ पॉन्ड डिज़ाइन करेंगे ताकि जल के जीवों को भी रहने का स्थान मिले। उनका भी एक रोल है सस्टेनेबल लाइफ में, इको फ्रेंडली लाइफ में, वैदिक लाइफ में। जीवों, जो जल के जीव है, थल के जीव है, वायु के जीव है, सभी का कुछ ना कुछ अहमियत है, सबका रोल है। तो ये जो टीला दिख रहा है इसके ऊपर अच्छा सा हम लोग प्लांटेशन वगैरह कुछ प्लान करेंगे आगे। आज की जो शाम ढल रही है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर दृश्य है, मनोरम दृश्य है। आप देख सकते हैं सामने सूरज ढल रहा है सामने से अभी। बहुत सुंदर सा महसूस होता है, मन को एक सुकून मिलता है, आत्मिकता मिलती है मदर नेचर के साथ जुड़ने में, माँ प्रकृति के साथ जुड़ने में। जीवन यही तो है, जीव, प्रकृति और परमात्मा, ये तीन चीज़ शाश्वत है इस दुनिया में। बाकी सब तो जो दिख रहा है हमें सब नष्ट होना है। ये खेत है, ये सब तो नष्ट होना है, लेकिन जीव, प्रकृति और परमात्मा ये कभी भी नष्ट नहीं होना है। तो प्रकृति के साथ कनेक्ट कीजिए अपने आप को, प्रकृति के साथ जोड़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा रहने में भी, और स्वस्थ जीवन जीजिए और मज़ा कीजिए लाइफ में। बस यही संदेश है इस जो कॉन्सेप्ट का, यही मेन संदेश है कि हमें मदर नेचर, माँ प्रकृति के साथ जुड़ना है और अच्छा से अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जीना है, केमिकल के बिना। ठीक है, तो इस तरह का आपको ये विज़िट करा दिया है कि अभी ये किस कंडीशन में पड़ी हुई है ज़मीन और आगे क्या होगा, इसका हम किस तरह से काम करेंगे। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो इससे ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ कि अगला क्या कदम उठाएंगे हम इसमें और क्या क्या है। मेहनत बड़ी है लेकिन काम पीछे हो रहा है। आपको वीडियो में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन मेहनत बड़ी हो रही है, दिन रात इसमें लगे हुए हैं। चलिए, नमस्ते, जय श्री राम सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।